3। हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 3 का साइंस चैप्टर नंबर 3 चैप्टर है फूड एंड फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स। फूड एंड फीडिंग, भोजन और भोजन करने की आदत, हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, जंतुओं में। स्पष्ट है कि जंतुओं में भोजन करने की आदत वह किस प्रकार से होती है। तो आज मैं आप लोगों का क्लास 3rd चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर यही है। आप सभी के पास बुक होगा तो आप निकाल लेंगे और देखेंगे कि मैं किस पे पढ़ा रहा हूँ आप सभी को। इससे पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर करा चुका हूँ, सिर्फ लिटरेचर बाकी था जो मैं आज थोड़ा सा दे रहा हूँ। कोशिश करेंगे इस चैप्टर को समझने के लिए। तो आइए आज मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे है ए हॉर्स, एलिफेंट। ए हॉर्स, और जानते हैं कि यह हाथी के बारे में बताया जा रहा है। हॉर्स मीन्स होता है विशाल, विशाल यानी कि बहुत ही बड़ा। एलिफेंट एंड टीनी विनी, टीनी विनी का हो जाता है यहाँ पे आपका टीनी विनी यानी बहुत छोटा। अंट यानी कि चींटी। ए फायर्स लायन, फायर्स भी होता है जो क्रूर, मानो होता है क्रूर, जिसको हम शेर को बोलते हैं वो क्रूर होता है। टैम्प लैम्प यानी कि पालतू, पालतू जानवर भी जैसे होते हैं। मेमना होता है, फ्रेस्टी रैबिट, वह उछल कूद करने वाले खरगोश होते हैं। ए फास्ट लीपर्ड, तेज धावक, तेंदुआ कहते हैं जो चीता होता है। स्लो नैल जो घोंघा होते हैं, जो काफी धीरे धीरे चलते हैं। एक कलरफुल पैरोट और एक रंगीन तोता। ए स्मॉल ब्लैकेट बटरफ्लाई और ए येलो जैकेट बी आर ऑल एनिमल्स। ये कोमल प्रकार के जो तितलियां होती है और जैसे मधुमक्खियां, ये सभी जंतुओं में ही आते हैं। ये सभी जंतु कहलाते हैं। दे ऑल बिलोंग टू द एनिमल किंगडम, ये सभी जंतु पादक से आते हैं। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव, आप जानते हैं कि सभी जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। हैवी एवरी वंडरफुल, आप कभी भी देखते होइएगा कभी कभार जैसे चीता को, शेर को आप कभी जाते हैं दिस जू, आप चिड़ियाघरों में तो देखते हैं, ऐसे तो मिलता नहीं है। व्हाट डू बिग एनिमल लाइक द एलिफेंट, व्हाट डू बिग एनिमल्स लाइक द एलिफेंट, हिपोपोटामस एंड डायनासोर। जैसे आप मान लीजिए कि हाथी को देखते हैं, गैंडा को देखते हैं, अभी जानते हैं कि उससे होता है क्या है, वह क्या करता है। व्हाट डू ए स्मॉल एनिमल लाइक द अर्थवर्म, और एक छोटा सा केंचुआ को देखते हैं। आइस लाइस एंड बटरफ्लाई ईट, आप देखते हो ये कि तितलियां और जो क्रूसा जो पालतू मेमनीस के बारे में बताया हमने कि वो सभी भोजन क्या करते हैं। क्या सभी का भोजन एक प्रकार का होता है, जो 12 से 12 है सो और छोटा छोटा है सो, तो जी नहीं, ये दोनों में अंतर होते हैं। Who feeds him? Where does a cow get its food from? अब यह बताता है कि कौवे भोजन कहाँ से लाते हैं। Who feeds the dogs on the street? अब देखिए जो कुत्ते होते हैं वह गलियों में घूम घूम कर भोजन करते हैं। Where do they get their food from? अब ये जानना है क्या कि वो कुत्ते भोजन लाते कहाँ से हैं। All big and small animals need food to live, जबकि सभी बड़े और छोटे जंतुओं की को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी, टू डू वर्क, टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। उसको विकसित होने के लिए भोजन की आवश्यकता है। टू गेट एनर्जी टू डू वर्क, हो कि कोई भी वर्क करता हो, चलना हो, फिरना हो, शिकार करना हो, उसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन से मिलता है। टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, उसे मजबूत और काफी स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो चिल्ड्रेंस अब यहाँ पे है सेकंड, फर्स्ट यहाँ पे होता है कि फूड चैन, फूड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स जंतुओं का भोजन। तो अब यहाँ पे मुझे जाना है, बुक से देखेंगे। एनिमल्स आर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। अब यहाँ पे मुझे रखा हुआ है जंतुओं के 3 वर्गीकरण किया है 3 भागों में, उसके भोजन के अनुसार। नंबर 1 में है हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस।
तो यहाँ पे जानना है कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, यह 3 भाग में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तब यहाँ पे हर्बीवोर एनिमल दैट ईट प्लांट्स, एनिमल दैट ईट्स प्लांट है कि वे जंतुए जो पेड़ पौधों का भोजन करते हैं वह शाकाहारी कहलाते हैं। एनिमल्स दैट ईट फ्लेश और अदर एनिमल्स मीट, वे जंतुए जो मांस एक दूसरे जंतुओं को मार कर वह भोजन ग्रहण करते हैं वह मांसाहारी कहलाते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश फॉर अदर एनिमल्स एनी टाइप ऑफ प्लांट, वे जंतुए जो मांस एक दूसरे जंतुओं को मारकर भी खाते हैं और पेड़ पौधे का भी सेवन करते हैं, जो वह दोनों खाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, जिसे हम सर्वाहारी कहते हैं। तो आपको यही पता होगा कि मांसाहारी कौन, जैसे में ले लेते हैं ऑक्स, बफेलो, काउज। अब यहाँ पे आ गया मांसाहारी, मांसाहारी इसे लाते हैं यहाँ पे कार्निवोरस कहते हैं इसको, ये हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो कार्निवोरस में से लायन, फॉक्स और चीता, और ओमनिवोरस में फर्स्ट में जाता है ह्यूमंस, जो मनुष्य में ही आता है, एंड डॉग्स। इट इज बहुत हैंस, बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ ऐसे भी आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि शाकाहारी कौन होता है, मांसाहारी कौन होता है और सर्वाहारी कौन होता है। ये हर्बीवोरस है कि अब यहाँ हर्बीवोरस जानेंगे। दीज आर एनिमल दैट ओनली लाइक टू ईट प्लांट, आखिर ये शाकाहारी वह होते हैं जो सिर्फ वह साग सब्जी से पेड़ पौधे की पत्तियां, शाखाएं उसी का ही सेवन करता है। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग फ्लैट टीथ टू ग्राइंडिंग द च्यू द प्लांट लीव्स, उसके बाद बहुत ही सुंदर सा दांत नुकीला होता है जो बड़ी आसानी से किसी भी डाल और पत्तियां को चबा चबा कर खाता है। 2 नंबर में आता है कार्निवोरस, दीज आर एनिमल दैट लाइक ओनली टू ईट मीट, सिर्फ उसे है मांसाहारी ही पसंद है, सिर्फ वो मांस ही खाना पसंद करता है, इसलिए वह मांसाहारी होता है। दीज आर एनिमल दैट लाइक टू ईट बोथ प्लांट एंड मीट, और ये सर्वाहारी वह होते हैं जो वह दोनों खाना पसंद करते हैं, वह अन्न भी खा सकते हैं और कच्चा मांस भी खा सकते हैं, वो होते हैं सर्वाहारी। 1 नंबर में आता है कि डू यू नो में यहाँ दिया हुआ है कि ह्यूमंस आर ओमनिवोरस, दे ईट बोथ प्लांट एंड मीट ऑफ एनिमल, क्योंकि हम लोग शाकाहारी नहीं, मांसाहारी नहीं, बल्कि सर्वाहारी है, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे भी खा जाते हैं, पत्तियां भी खा जाते हैं और अदर जंतुओं का मांस भी खा जाते हैं, तो हम लोग हैं सर्वाहारी। तब यहाँ पे आता है आपका फूड चैन, फूड चैन चलिए यहाँ पे इसमें फूड चैन, खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य श्रृंखला जानना हमको यहाँ से कि कैसे यहाँ से एक दूसरे से होता है और एक दूसरे पर जाकर के निर्भर ये हो जाता है। तो ये नीचे देखते हैं बुक में कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, सभी सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए और विकसित करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट डू नॉट टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि पेड़ पौधे बाहर से भोजन अपना नहीं लेते, जिस पर हम लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दे मेक देयर ओन फूड, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमल्स टेक फूड फ्रॉम प्लांट्स, जीव जंतुए पेड़ पौधे से भोजन लेते हैं। हर्बीवोरस ईट प्लांट, जो शाकाहारी होते हैं वो पेड़ पौधे की पत्तियां शाखाएं को खाते हैं। सम हर्बीवोरस आर ईटन बाय कार्निवोरस, कुछ ऐसे सम हर्बीवोरस कुछ ऐसे भी शाकाहारी होते हैं, कुछ ऐसे भी शाकाहारी होते हैं ईटन बाय कार्निवोरस, जैसे उसको देखते हुएगा जो मांसाहारी होते हैं और सर्वाहारी पर निर्भरता उसको लाया जाता है। दिस फ्रॉम चैन कॉल्ड द फूड चैन, जिससे मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं कि एक लेते हैं यहाँ पे हम घास, ये घास रख देते हैं, या इसको हम बोलते हैं ग्रास। ग्रास पे यहाँ पे आता है आपका ग्रास हुपर, ग्रास हुपर से आता है यहाँ पे फ्रॉग, और फ्रॉग से आ जाता है यहाँ पे स्नैक। ग्रास इज ईटन बाय ग्रास हुपर इज ईटन बाय फ्रॉग एंड फ्रॉग इज ईटन बाय स्नैक। यहाँ पे सबसे पहले खाद्य शुरुआत होता है घास से, घास को आता है टीढ़ा, जो घास को टीढ़ा खाता है, जो इसका एनर्जी जो इसमें आता है, उसके बाद ये होता है फिर से एक बार मेढक आता है, ग्रास ऊपर को खा जाता है। तो इसके ये तो एक दूसरे पर निर्भर हुआ, इसको घास का यहाँ पे मिला, जो इसमें एनर्जी मिला तो इससे मिला। उसके बाद आता है स्नैक, सांप, सांप होता है जो इसे आके मेढक के खा जाता है, तो ये सांप को पूर्ण क्षमता मिलती है। ग्रास, ग्रास ऊपर, फ्रॉग, ये आपका है फूड चैन। A simple food chain start with green plants which are eaten by a herbivores such as deer and
द डियर इज फाइनली ईटेन बाय कार्निवोरस सच एज टाइगर। जैसे मान लीजिए किसी घास को जंगल में अगर हिरन चरता हो और वहां पे एक शेर आता है, उस हिरन को मार करके फाइनल पूर्ण रूप से खा जाता है। द एनिमल व्हिच इज ईटन बाय ए कार्निवोरस इज कॉल्ड, ये गर्दन जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरे को वह खा जाता है। वहां निर्भर होता है कि वह शेर घास खाने के लिए नहीं गया, वह किसको खाया? हिरन को खाया। जबकि हिरन किसको खाया था? घास खाया था। तो एक दूसरे पर वह निर्भर हो जाते हैं। 2 नंबर में यहाँ पे है ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल। क्या सभी जंतुओं को खाने का तौर तरीके एक समान होते हैं? तो जी नहीं, डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। सभी प्रकार के जंतुएं सभी अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। द ईटिंग हैबिट ऑफ एन एनिमल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड इट। वे सभी अपने भोजन पर निर्भर रहते हैं। कॉर्डिनरी देयर माउथ इज ऑल्सो, सभी को एक प्रकार का बना हुआ नहीं था। कुछ का मुख अजीब तरीका से, किसी के दांत के जो रूप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एनिमल दैट ग्रोस एनिमल लाइक स्क्वायरल, जो होते हैं जो कुतरने वाले होते हैं, जैसे गिलहरी को ले लीजिए, खरगोश को ले लीजिए, चूहे को ले लीजिए। ये सभी है जो बीज को, छोटे छोटे पौधे होते हैं, पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, इसे कुतर कुतर करके खाते हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, उसके पास नुकीला आगे दांत होता है। एनिमल दैट च्यू ग्रास, वह जंतु होते हैं जो घास को बड़ी प्यार से चबा चबा कर खाते हैं। हर्बीवोरस लाइक काउ, ऑक्स, बफेलो, गोट, जिराफ इट ग्रास एंड लीव्स, वे सभी घास और पत्तियां खाते हैं। दे स्लो देयर फूड एंड फिल देयर स्टोमक, वे सभी भोजन घास को काटते हैं और डायरेक्ट अंदर निकल जाते हैं अपने पेट में। व्हेन दे टेक रेस्ट, जब वे आराम करते हैं, दे ब्रिंग बैक दिस, तो उसे पुनः वापस लाते हैं। फूड इनटू देयर माउथ एंड दे च्यू इट फ्रॉम आवर फॉर आवर, उसके बाद वो पूरा मुख में लाते हैं और फिर से उसे चबाते हैं, फिर चबा चबा कर उसे निगलते हैं। दिस इज नॉन एज सीविंग द कॉर्ड, जिसको हम जुगाड़ कहते हैं, देहाती भाषा में से पागुल बोला जाता है। दे आल्सो हैव बेटिंग फ्रॉम टीथ टू द कट द ग्रास, उसे भी आगे दांत चबाने लायक नुकीदार बना हुआ होता है। 3 नंबर में आता है एनिमल्स दैट टीयर एंड च्यू फ्लेश, वे होते हैं जो मांसों को काफी चीर फाड़ करके खाते हैं। कार्निवोरस लाइक लायन, टाइगर, वॉल्स टीयर एंड च्यू द फ्लेश एनिमल, वे सभी होते हैं जो उसको काफी दबा करके, काफी चीर कर, काफी फाड़ कर, जो किसी भी जंतु का मांस हो बड़ी सरलता से उसे खा जाते हैं। दे हैव शार्प पॉइंटेड एंड कर्वेड फ्रंट टीथ टू द टीयर द फ्लेश, उसके मुख दोनों तरफ दांतों, मुख में ऊपर और नीचे काफी नुकीदार 2-2 दांत जमा होता है, जिसके कारण से वो पकड़ता है और काफी आसानी से नोच लेता है। दे आल्सो हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ इट बैक टू देयर माउथ टू च्यू द बोन्स ऑफ एनिमल, उससे पीछे मुंह के जो अपर जो जबड़े ऊपर वाले जो बने होते हैं और नीचे जो बने होते हैं जिव, जिसको हम बोलते हैं जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, दोनों में काफी मजबूत पीछे की तरफ दांतें होते हैं, जिससे बड़ी आसानी से उसके अस्थिया को भी, हड्डियां को भी तोड़कर खा जाता है। 4 नंबर में है एनिमल्स दैट swallow their food whole, वे जंतुए होते हैं जो अपने भोजन को चबाते नहीं हैं, डायरेक्ट वह निगल जाते हैं। Some animal like the lizard, frog and snake swallow their food as a whole, जैसे छिपकली हो गया, मेढक हो गया, सांप हो गया, ये सभी भोजन को चबाते नहीं है, डायरेक्ट किसी चीज को कीड़े मकोड़े को पकड़ेंगे और निगल जाते हैं। They do not bite or chew their food, वह भोजन की तरह जिस प्रकार अन्य जंतु भोजन के रूप में चबाते हैं उस प्रकार वह चबाते नहीं हैं। They only use their teeth for holding food and gulping it down, उसके पास दांत तो होता है लेकिन वह चबाने के कार्य में नहीं होता है, सिर्फ उसे चाप कर, पकड़ कर निगलने में सहयोग करता है। Lizard and frog have a long and sticky tongue, छिपकली, गिरगिट जिसे कहते हैं, छिपकली, गिरगिट, ये सभी दोनों अलग अलग होते हैं। और मेढक, इसका जो जीभ जो होता है वो काफी लंबा होता है। They shoot out their tongue to catch insect and swallow them whole, वो कभी काफी दूरी से अपने शिकारी को बड़ी सरलता से जीभ के माध्यम से पकड़ लेता है और निगल जाता है। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं एनिमल्स दैट टेक इन लिक्विड फूड, वो एक द्रव्य अवस्था का जो भोजन होता है उसको ग्रहण करते हैं, जिसे हम कहते हैं एनिमल लाइक कैट, डॉग, लिक्विड लाइक मिल्क, वाटर। ये देखिए कुछ ऐसे ऐसे मच्छर को ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे तितली हो जाते हैं, कुछ ऐसे कैट्स, डॉग, लैम्प, ये बहुत सारे होते हैं जो उसको सिर्फ चूसते हैं। कुछ ऐसे भोजन से किसी के रस को होता है उसे चूसते हैं। एनिमल दैट सक देयर फूड, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सोखता होता है, जैसे तितली हो गया, बी, मधुमक्खिया हो गया, ये सभी क्या है, किसी भी चीज को, जैसे किसी पुष्प पे बैठ गया, किसी फल पे बैठ गया तो उसके रसों को आसानी से
निकालते नहीं बल्कि सिर्फ चूस कर अपने नेक्टर के द्वारा लेते हैं। प्रोबेसिस जिसको हम कहते हैं इस चीज को। प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल्स, तो अब यहाँ पे है कि रक्षात्मक सुरक्षात्मक कैसे भी जंतुओं का आप रख सकते हैं। केयर ऑफ विल्ड एनिमल, अगर आप जंगली जंतुओं को पालते हैं तो आपको उसका देखभाल कैसे करना है। केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, आप अगर पालतू जानवर रखे हैं तो उसका देखभाल आपको कैसे करना है, इसके बारे में भी आप इस बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है, जिसके बारे में आपको जानकारी एकत्र करना है, उसको जानना है कैसे है। तो बच्चों आप ध्यान से इस 2 टॉपिक को आप खुद को पढ़ेंगे और इसके बारे में आपको समझना है कि हाँ इसका देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। इसमें पूर्ण रूप से दिया हुआ है, क्या डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आऊँगा। थैंक यू।